ये अपन स्वयं, अब वो अकेली मात्र ऐसे अपन सामान्य रूप से बोल दे तो स्वात्मनिक को ये अपन समझ में आ जाए। और अपने लिए उसके लिए जैसे अपन बोलते हैं स्वाद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्व, इन चारों में अपन को कैसे ग्रहण करना, स्वाद्रव्य किस रूप में ग्रहण करना, स्वक्षेत्र किस रूप में ग्रहण करना, स्वकाल किस रूप में ग्रहण करना, स्वभाव किस रूप में ग्रहण करना, क्या है स्वाद्रव्य, क्या है स्वाद्रव्य की अगर व्याख्या पूछी जाए, स्वाद्रव्य माने क्या? अब स्वाद्रव्य और तो चतुष्टय की बात चल रही है। स्वाद्रव्य में अपने लिए जो द्रव्य है, जैसे अपन ये कहेंगे देश, भारत देश, भारत देश में क्या आएगा? तो भारत देश में क्या आएगा? उसका क्षेत्रफल आएगा, उसकी जनसंख्या आएगी, उसकी प्रॉपर्टी आएगी, उसकी जीवन जीने की सिद्ध पद्धति आएगी, उसकी मतलब कानून आएगा, उसका जो भी यहाँ के नियम कानून है वो आएंगे, यहाँ का संविधान, ये सब अपने देश की एक पूरी प्रक्रिया, उसमें स्वदेश में ये सारी चीजें गर्भित हो जाए। और वो तो संपूर्ण इन सब चीजों का मिलाकर के स्वदेश भारत कहलाए। अब अकेले अपन सामान्य रूप से कह देंगे स्वदेश बने भारत, तो भारत का अपन को जब तक उसका पूरा स्वरूप पता नहीं हो कि भारत में क्या क्या आता है, तो अब अपन को दूसरी तरफ अपन को कहा जाता है कि द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य, क्या कहा जाता है? द्रव्य क्या है? गुण पर्याय वह द्रव्य है, अथवा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षण। द्रव्य क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, एक में सब में द्रव्य आ जाता है। अब वो उत्पाद व्यय, अब उत्पाद व्यय क्या है? तो ये वो कथन करने की अलग अलग सिर्फ अकेले तरीके हैं, सब में बात ही नहीं बताना है। जैसे जब हम स्वचतुष्टय की बात कर रहे हैं तो स्वचतुष्टय में द्रव्य तो अखंड है, समान हो गया द्रव्य। और उस द्रव्य में क्या क्या है? उसके क्षेत्र है, उसका काल है, उसकी भाव है, ये उसकी विशेष होगी। क्या होगा द्रव्य की? द्रव्य में क्या क्या है? द्रव्य में उसके प्रदेश है, उसकी पर्याय है, उसकी गुण है। गुण पर्याय में द्रव्य कहते हैं। तो उसमें अब पहले तो गुण पर्याय में द्रव्य कह रही, और फिर उसके बाद चतुष्टय कह रहे हैं। इस चतुष्टय में और गुण पर्याय में द्रव्य में क्या आता है? अपना स्वावे, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये आता है। तो द्रव्य, इन तीनों का समूह द्रव्य है। समान रूप से जो टोटावली लिखा अमूर्तिक प्रदेशों का सिद्ध के अनादि गुणों का आधारी अनादि विधि वस्तु आ, ये तीन चीजें उसमें। अब फिर इधर लगा हुआ है गुण पर्याय द्रव्य, फिर ये तीन चीजें उसमें गर्भित होंगी कि नहीं? इसमें देखो क्या है, सिर्फ कहने की विवक्षाएं अलग अलग होती है और उनमें सब में उस एक ही बात को कहा जाता है। अब अपन को जैसे गुण पर्याय द्रव्य का, और इधर क्षेत्र, काल, भाव को कहा। तो देखो क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? ये क्षेत्र माने द्रव्य का जो क्षेत्र है वो भी अपने लिए गुणों के अंतर्गत गर्भित हो जाता है। प्रदेशत्व गुण क्या है? एक प्रदेशत्व गुण है, उस प्रदेशत्व गुण के कारण से द्रव्य का क्षेत्रफल होता है। तो गुण पर्याय द्रव्य कह दो तो
गुण गुण पर्याय द्रव्य में भी वो सब आ गया उसमें। मतलब जो अपने लिए प्रतिशत गुण के कारण से अपने लिए व्यंजन पर्याय होते, बाकी गुणों की अर्थ पर्याय होते। और अगर सामान्य से कहो तो गुणों में दोनों आ गए, प्रतिशत गुण भी आ गया, अन्य गुण भी आ गया। और अब भाव के अंतर्गत ली जाती पर्याय, भाव में उसकी पर्याय नहीं, इसमें क्या काल में ली जाती है उसकी अवस्था, ठीक है ना। भाव में तो गुण आ गया, तो काल में अवस्था ली जाती है। तो काल में अवस्था में लिए अवस्था की अपन ने दो भेद कर दिए, एक प्रतिशत गुण की अवस्था ले लेंगे और फिर बाकी गुणों की अवस्था ले लेंगे। बाकी गुणों की अवस्था सामान्य रूप से कहो तो गुण और पर्याय में सब गर्भित हो जाए। तो गुण पर्याय कहते हैं, गुण पर्याय द्रव्य, तो क्या होगा उसमें भी ये सब चीजें आ जाए, चतुष्टय पूरा उसमें भी, परंतु वो कहने की शैली दूसरी तरीके की, और ये कहने की शैली अब अपन ये कहें उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य इन तीनों में भी वो सारी चीजें आनी चाहिए। कौन सी? जो अपने लिए द्रव्य तो है, तो द्रव्य की सिद्धि के लिए उसके विशेष है, जो क्षेत्र है, काल है और भाव है, द्रव्य तो होता है अखंड, और उस द्रव्य के ही भेद करके क्षेत्र, काल और भाव की कही जाए। जैसे अपन क्षेत्र कहेंगे तो क्षेत्र में क्या आएगा, उसका प्रदेश आएंगे, काल में क्या आएगा, उसकी पर्याय आएंगी, और भाव में क्या आएगी, उसकी गुण आएंगी। तो अब क्षेत्र भी एक अवस्था है, माने द्रव्य गुण की अवस्था है। तो सामान्य में अपन ने उसको कह दिया, क्या कह दिया, गुण पर्याय द्रव्य कह दिया। अब गुण पर्याय द्रव्य कह दिया तो गुण और पर्यायों में वो सब आ गया। क्या आ गया? क्षेत्र भी आ गया, काल भी आ गया, भाव भी आ गया। भाव गुण में आ गया सब, और काल में उसकी पर्याय आ गई, और क्षेत्र भी उसी गुण का ही एक गुण है, प्रतिशत गुण, उसकी अवस्था की दृष्टि से अपन उसको क्षेत्र कहते हैं। जो अपन पर्याय गुण बोलते हैं ना, तो प्रतिशत गुण का जो कार्य है वो उसके आकार के रूप में रहता है गुणों में, और ये जितने गुण हैं इनका भी आकार रहता है। गुण है, गुणों का भी तो आकार ही रहेगा ना, वे कहाँ रहेंगे गुण, इन गुणों का भी एक एक गुणों का वर्णन पूरी आत्मा होगा, क्योंकि गुण की जो परिभाषा दी है तो द्रव्य के संपूर्ण भाव में संपूर्ण अवस्थाओं जो व्याप्ता है वो गुण कहते हैं। अब गुण जो है क्या है, वो वर्णन करता है, तो वर्णन कहाँ होगा, वर्णन भी तो उसके द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में चलेगा, एक एक गुण का वर्णन। क्योंकि जब गुण पूरे द्रव्य में उसकी अवस्था में व्याप रहा है तो उसका वर्णन भी कहाँ रहेगा, गुण में रहेगा। तो अपन उसको सिर्फ कथन की विवक्षा अलग अलग होती है। अपन चतुष्टय गए तो चतुष्टय कहने में भी द्रव्य हो गया शामिल, और उसके प्रदेश, उसकी पर्याय और उसके गुण, ये होगा उसके विशेष। तो अब प्रदेश के देने में थोड़ा और स्पष्टीकरण करने के लिए अलग से मतलब थोड़ा प्रदेश अलग कर गुण पर्याय द्रव्य के लिए सामान्य से कहना है तो सामान्य उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत लक्षण। अब ये चूंकि क्या वर्तमान में त्रयात्मक रूप में द्रव्य रहता है, किस रूप में रहता है, त्रयात्मक, किस रूप में त्रयात्मक रहता है। देखो पूर्व पर्याय का प्रति समय तीनों चीजें प्रति समय चलती, कौन कौन सी, जिस समय जमीन पर्याय का उत्पाद होगा उसी क्षण पूर्व पर्याय का रहेगा, और उसी समय गुण ध्रुव पदे से रहेंगे। पर्याय गुणों की होती है तो गुण उसमें क्या रहेंगे, उस पर्यायों में पूर्व की पर्याय में कोई गुण है, वर्तमान की पर्याय में कोई गुण है, और फिर इन सब का अभेद स्वरूप बोलेंगे तो पर उसको सत बोल देंगे, अद्रव्य बोल देंगे। एक समय में तीनों काम होते हैं, एक समय में एक समय में तीनों काम प्रति समय चल रहा है। हाँ। तो काल भी वो एक ही समय है, एक ही समय में आपके इस ये पूरे के पूरे द्रव्य का पूरा कार्य चलता है। अब तो द्रव्य अपने ही पर्याय में प्रति समय वर्णित होता है,
और अपनी पूर्व पर्याय का व्यय होता है, अपनी एक नवीन प्रत्येक गुण अपनी नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, गुण पने से वस्तु से होते हैं। अब उसमें बाहर से तो कुछ आते ही जाता नहीं, ये तो अपने ज्ञान में क्या है इतनी सूक्ष्मता से कर विचार नहीं करें तो क्या होता है, भ्रम मात्र चलता रहता है। क्योंकि अनादिकाल से अपनी असमान जाति जन्म पर्याय चलते, जन्म पर्याय में मनु क्या है, लक्ष्य अपना 5 इंद्रिय मन के माध्यम से बाहर बाहर में तो कोई स्थूल बस ये नहीं दिखता है, या बाहर की चीजें बहुत स्थूल पुद्गल स्कंद दिखती है, तो अपना रात दिन काय का विचार चलता रहता है। तो इस शरीर आदि का और शरीर से संबंधित बाहर के तो सही होगा, बस इसके अलावा अपन ज्यादा आगे पहुंचे नहीं है। ये तो अपन शास्त्रों से चर्चा करते हैं, आत्मा की द्रव्य गुण पर्याय आदि की सूक्ष्मता की जो है, ये तो अपन शास्त्रों से मार्ग उस समय पढ़ लेते और बाकी अपने जीवन में तो अपन पूरा 24 घंटे स्थूल रूप में जीवन जीते रहते। बताओ क्या अपन को फर्क कि अपना जो है अपना परिवर्तन कहाँ हो रहा है, क्या शरीर में हो रहा है, क्या वो बाहर में हो रहा है, क्या उसमें से अपन कुछ दे दे रहे हैं, क्या ले दे सकते हैं, कुछ नहीं। पर 24 घंटे में कोई ये कर लो, वो कर लो, ये बना लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उनको बुला लो, फलाना कर लो, बहुत स्थूल रूप में 24 घंटे ये विचार चलते रहे। क्या है इसमें, मोह के भाव है 24 घंटे, उसमें विचार ही नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं। जबकि जिसको आत्मज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, उस व्यक्ति का तो क्या है, अपने ज्ञान में स्वरूप का निर्णय करके अनुभव करके अनंत गुणों का परिणमन अपने स्वरूप से जोड़ के चल रहा है। क्या चल रहा है, जिसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो गई, जिसको मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो गई, तो वो तो अंतर में निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करके जी रहा है। अब चूंकि जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई तो उपयोग रूप में उसका उपयोग अंतर रूप से जाना एक गेय पे टिकता है। क्या नहीं होता, उपयोग तो अंतर रूप से ज्यादा छद्मस्तों का एक गेय पे टिकता नहीं। तो उपयोग की दृष्टि से अपना उपयोग चूंकि स्वरूप में तो जब अनुभूति होती है उस काल उसकी अनुभव अपने स्वरूप में रहेगा, और बाकी समय उपयोग कहाँ रहेगा, बाकी सब बाहर। अब बाहर में रहेगा तो कितना रहेगा, देखो उपयोग आत्मा के रूप में तो उसका बाहर पूरा का पूरा चल रहा है, और उस ज्ञान का परिणमन लब्धि उपयोग 2 प्रकार से चलता है। किस रूप में चलता है, लब्धि उपयोग रूप में। तो जिसको अपनी अभी अपन को जैसे मिथ्या दशा में जैसे शरीर में एकत्र है, घर परिवार आदि सब में ममत्व है, तो अपना क्या है, धारणा में भी वही जमा है और उपयोग में भी वही चलता रहता है। क्या चलता रहता है, कि सब बाहर के परिकर के संबंध में विचार चलते रहते, और धारणा में भी अपने वही जमा रहता है कि अपन ये समाज पर्याय है, और इसके लिए अपन को सुखी होने के लिए भी है, ये अपना ये सब अपनी संपत्ति है, ये अपन को इस प्रकार यहाँ रहना है, ये सब अपना परिवार है, और वो उसी के बारे में अपन सोचते थे, अच्छे हैं, बुरे हैं, अपने हैं, पराए हैं, जो घर अपनों है, जो मकान, सब रात दिन उसी के बारे में चलता है, और धारणा भी वही जमा है। और ये तो अपन जो है तत्व अभ्यास जो धर्म का है, तो ये तो एक प्रकार से व्यक्ति रूढ़ी जन इस कुल में पैदा हुआ है, जिस संप्रदाय में उस संप्रदाय की दृष्टि से कर गया और बाकी भूल गया, धर्म को काम तो कर लिया। कितना मंदिर आए स्वाध्याय के टाइम पे थोड़ी बहुत हमने सुना, अब भी का बता रहे हैं और अपन ने का निर्णय किया ये भी नहीं पक्का होता। शास्त्रों में आचार्य क्या समझा रहे, क्योंकि जब तक वाचक वाच्य का संबंध नहीं बने, शब्द तो वाचक है और अर्थ वाच्य है, तो इन शब्दों के माध्यम से जिस द्रव्य गुण पर्याय अर्थ कहलाते द्रव्य गुण पर्याय, तो जिस द्रव्य गुण पर्याय की बातें चल रही है, अब क्या हमारा वहां अपना उपयोग जाता है? देखो लोग में अपन भोजन करके बैठेंगे और भोजन करने के लिए अपन को जो जिन वस्तुओं के अपन ने जो नाम रख रखे, तो भैया हमारा स्वास्थ्य ही नहीं है, हम भारी चीजें नहीं खाएं, चिकनी चीजें नहीं खाएं, और हमारे लिए थोड़ा हल्का फुल्का भोजन चाहिए, बिना घी की रोटी दियो। तो ये शब्द बोले जा रहे हैं कि अपने शब्दों के माध्यम से दिमाग में पूरे अर्थों की तरफ अपना गया, और फिर जिस समय तुम्हें परसा जाएगा तो क्या परसा जाएगा, उनने उस शब्दों से उस अर्थ को समझ करके तुम्हारा प्रयोजन साधने के लिए वो चीजें तुम्हें परसे।
तो अपना शब्द तो पूर्ण हो जाती है और वो अर्धमुक्त हो जाता है और फिर अपना प्रयोजन मुक्त हो जाता है। क्या यहाँ अपन जिनवाणी की सुनते समय ऐसा अपन शब्दों से अर्थ पालन अपने प्रयोजन को मुक्त करके क्या वो चीज प्रयोजन की सिद्धि करती है? नहीं दे दिया कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, लेकिन अर्थ तो भाव जाते हैं, जो क्या? शब्द निकल रहे हैं जो, हाँ। तो उन अर्थ को तो मतलब अपन को होता है कि जब मेरी बात अर्थ क्या होता है? अर्थ माने अपन कह रहे हैं कि भैया तुम अपने स्वचतुष्टय में हो, तुम अपने ही माने आत्मा हो, तुम जीव हो, तो तुम्हारा तुम जीव अपने जीव पने से ही रहता है, वो अनुरूप कभी नहीं। और तुम्हारा जीव किधर है? तुम्हारा मैं स्वयं तो शब्द यहाँ, मैं स्वयं तो जैसे होते रोटी उठाओ दो रोटी दे दो रोटी खाते, ऐसे तुमने क्या अपनी आत्मा को उपयोग में लेकर के अनुभव किया उसका कि भैया तुम्हें शांति तुम्हारी आत्मा में है और उसमें मिलेगी शांति। तो क्या तुमने अपने उपयोग को वहां ले गए और वहां लेके अभेद निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करके उस शांति को भेदन दिया? जैसे वहां पर अपन ने जो चीज मांगी वो आई और वो अपन ने खाई और अपना शरीर की स्वस्थता अपन ने रखी, ऐसा अपन ने किया कभी? अपन देखो क्या है, इतनी धगाधगी है नहीं। अभी तो अपन सोच रहे कि ठीक है पुण्य के उदय से व्यवस्था चल रही है, होगा जो कुछ लोगों का नींद उड़ जाती, खाना पीना भूल जाते हैं, संसार के सारे काम उनके अस्त व्यस्त हो जाते, मन नहीं लगता उसमें। क्यों? तो उसको अनंत दुख संसार की चतुर्गति की दिखाई देती, जब वो चारों तरफ जीवों की दशा। ये तो यहाँ अपन को कोई वहां पुण्य किया होगा, वहां भाग्य से अपन को ये सब सत्य की बातें सुनने का अवसर मिला है। और अपन क्या है, उतनी जितनी महिमा और जितना जो कार्य करने चाहिए वो कर रहे क्या? अपना सुनाने वाले अपन को मिल जाते हैं और अपन भी टाइम थोड़ा बहुत निकाल के आ जाते हैं, पर जितने उसकी महिमा लोगों ने उस सिंह की पर्याय में शेर ने 5 मिनट सुना था, पर क्या किया? पूरा जीवन जाते अंतर हो गया उसका। उतने 5 मिनट भी क्या मिनट सुना था वो तो अपन एक सामान्य से, पर उसके लिए उस चीज का अपनी सत्ता का अपने स्वरूप का भाव हासिल हो गया। उसी क्षण से उसके जीवन में भैया ये सब जीव है और अपन भी जीव है और अपन शेर नहीं है और अपन ये क्या कर रहे हैं, उसी क्षण उसकी मुंह में से हिरण खाते हुए मुंह हिरण छूट गया, निंदा करना होकर के आंखों में आंसू आने लगे, अंदर में प्रतिज्ञा हो गई कि अब ये कार्य को नहीं करना। क्या होगा फिर उसका? शेर को द्वारा उपदेश दिया कुछ वक्त भैया तुम अपने आत्मा को ग्रहण करके जीना और दूसरे काम गलत काम नहीं करना। उपदेश कर दिया उसको, बस उसका उपदेश उसके जीवन में कब तक चला? जब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो गया, जब तक वो भगवान जी बन गया, 10 भाव तक धारा प्रवाह है उसका प्रयोग करता। एक ही काम किया उसने, दूसरा काम नहीं किया। तीव्र प्रसाद नहीं था तो 10 भाव लग गए, और अगर तीव्र प्रसाद होता एक आदि पूर्ण स्वरूप के लिए कर एक ही भाव 2 भाव बन जाता, दूसरे भाव बन जाता। तो ये जो है ये अपन को जिस ऊंचाई से अपन को अपने आत्म करने की अंदर में धगस तड़प पैदा होने चाहिए, और तड़प में वो तड़प पैदा होती है तो अपना स्वरूप है और अपने अंदर ग्रहण करने की सामर्थ्य संगी पंचेंद्रिय जीवों में, तो ग्रहण करने में कितना देर लग रहा है। पर अपन ना तो उतनी तड़प के साथ सुनते हैं, ना उस तड़प के साथ जीने का प्रयत्न करते हैं, हल्के फुल्के में लेकर के जल्दी करो जल्दी करो जल्दी चले, कितने चले जल्दी जल्दी कब करें। अभी अपने लिए कोई वो लौकिक कुछ इनाम बिना में शादी में जाना होता ना, पूरा महिला मंडल बनता नहीं यहाँ पर। फलाने के यहाँ भैया हो तो चल ले, कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को रहते हैं।
विचार करो, विचार कि अपन को जितना भी लौकिक कार्यों में जितनी महत्ता अपन देते हैं, अरे ये तो अनंत भवों के दुखों के अभाव करने का कार्य है, क्या इसमें अपन ने उतनी गंभीरता ली है अभी तक? क्या नहीं विचार? तो भाई शब्द, अर्थ और प्रयोजन, इन शब्दों से उस अर्थ की सिद्धि करना, उस अर्थ को समझना और समझ करके और उसकी सिद्धि करना, इतना सा तो काम ही। जैसे लोक में अपन शब्दों से सुन करके और अर्थ को समझ करके अपना प्रयोजन साधते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और पूरी सब कार्यक्रम पूरी जिंदगी भर सेटिंग करते चलता रहता उनका समझ करके नहीं चलता। और यहाँ पर अपनी डिग्री अपन को प्राप्त हुई कि नहीं हुई अभी तक? मुमुक्षु बनेगी अपन को डिग्री जो अपन ने मैंने जैसे कॉलेज में अपन भर्ती हुई डॉक्टरी करने के लिए, तो डॉक्टरी की अपन को डिग्री वहाँ मिल जाती, कितने साल में नहीं मिलती, और अपन प्रैक्टिकल रूप में डॉक्टर बन के काम करने लगते कि नहीं? यहाँ क्या अपन ने उस जो अपन ने जिस डिग्री के लिए अपन ने पढ़ाई चालू की थी वो डिग्री मिली कि नहीं मिली अपन को? क्यों नहीं मिली? क्या उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, सिर्फ पुरुषार्थ करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? और करना चाहिए था मतलब क्या? अबे तुम्हें उतनी मैंने वहां तो देखो व्यक्ति को खाना पीना भूल जाता, 17 घंटे पढ़ाई धारा प्रवाही की धुन चलती है, और सब लोग भी सोचते भैया यार ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, इससे अपन और ज्यादा व्यवधान नहीं कर, इसको कोई काम करने दो। और यहाँ अगर वैसी धागा हो तो अपने कार्य होने में क्या क्या परेशानी? ये जो है ये अपन को क्या है देखो, क्योंकि उपदेश में तो जो लोग हैं वो तो पढ़ाने वाला जो भी होता है वो तो लेक्चर दे करके चला जाता है, उसकी तो ऐसी गरज है नहीं है कि भैया आप ये समझ ही देंगे जब तक हम तुम्हें समझाओगे। उनका तो काम है, उन्होंने दिया, टाइम तो है नहीं किसी के पास, फिक्स टाइम है, तुम्हारे पास भी और जिनके पास जो है उनके पास भी, सबके पास उतने ही टाइम में आपको समझना है, अपना काम करना है। और नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए क्या कर दिया जाएगा, कोई डिग्री नहीं मिलेगी और आप यही अलग हो जाओगे। जो चल रहा है तुम्हारा जनरल में चलते रहे जीवन। तो ये अपन को जो है इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से थोड़ा सोचना चाहिए, और जब तक अपन जिन शब्दों के माध्यम से जिस अर्थ को अपन को समझना चाहिए और समझ करके पकड़ना चाहिए। बंद है, अभी हो गया है बंद। देखो पहले तो जिस स्वरूप से अपने अनुभव करके सिद्धि होती है उस स्वरूप अपने ज्ञान में पहले तो उसका अर्थ कहीं पता नहीं है अपना, तो उसका अपन उसको कहाँ ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें और किस तरीके से ग्रहण किया जाए। तो द्रव्य आत्मा जो है द्रव्य वो पूरा अखंड है, जैसे देश जो होता है वो उसका सब चीजें, उसका क्षेत्रफल, उसकी जनसंख्या, उसकी प्रॉपर्टी आदि जो कुछ है वो सब उसमें रहता है, तभी वो देश कहलाता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य पने को लिए हुए है, और अपन भी जीव द्रव्य है तो अपन अपने जीव पने को पूरा लिए हुए है। अब सिर्फ क्या है, अपन को अपने द्रव्य पने का सिर्फ भान नहीं, ज्ञान नहीं है, उस कार्य तक अपन ने प्रत्यक्ष करके साक्षात्कार करके उसको स्वीकार नहीं किया, बस इतनी सी गलती है तो अपन स्वयं ही और इधर उधर ढूंढते फिर रहे, अब मिथ्या कल्पना करते फिर तो कहां से सिद्धि हो जाए। भैया अपन उसके बारे में जहाँ है ही नहीं है उसके बारे में अन्यथा सोचते रहे, अन्यथा प्रयत्न करते, अब बाहर में तो कभी है नहीं, तो बाहर से तो मिलना ही नहीं, और अंदर में भी जैसा है वैसा लक्ष्य करके उधर नहीं एकाग्रता करेंगे तो वो ज्ञान में ज्ञान होता नहीं। तो आज तक जो है जीव की स्थिति जो बनी है
उसका कारण यही रहा है कि आज तक उसने उतनी गहराई से गंभीरता दी, क्योंकि उसके लिए तो कर दिया लिए परम पेनी सुबुद छेनी डार अंतर वेदिया वर्णादि अनुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। तो अब वो तो इतनी ऊंचाई से पर उतनी गहराई से अंतर में अपने उपयोग को एकाग्र करके जब उधर देखेंगे तब जाकर के इसकी उपलब्धि होगी। अन्यथा तो जितनी सूक्ष्मता चाहिए, जितनी गहराई से अपन को अंदर पकड़ने के लिए अपन को उपयोग को करने चाहिए, और वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे उपलब्ध। इसलिए क्या है कि बाकी तो देखो चर्चा धर्म के नाम पे और कुछ भी करते रहो, उससे तो कुछ होना नहीं। धर्म के नाम पर और भी जितने भी अपने साधन जुटाते रहो, उनसे तो सिद्धि होना नहीं है। मान लीजिए अपन ज्यादातर क्या करते हैं, मंदिर मूर्तियों के उसमें लगे रहते हैं, और मंदिर बना लो और मूर्तियां रख लो, 1000 की रख लो, 2000 रख लो। अब ये तो एक तुम्हारी माध्यम से भगवान अनंत की मूर्ति से तुम्हारे लिए अनंत भगवान ऐसे थे, एक मूर्ति रखो चाहे 1000 रखो चाहे लाख रखो चाहे पूरे मूर्ति बनाते हैं। ऐसे अन्य लोग होते ना, तो क्या करते हैं, जब उनके कोई पर्व होते ना त्योहार में, तो वो शिव जी की 1 लाख 1 करोड़ उनकी क्या करके वो मूर्तियां बना के नदियों में सराते, सुना नदी में 1 लाख शिव जी की जो मिट्टी की बना करके करके इकट्ठी कर करके नदियों में सराते। इसमें क्या होगा, उसमें इसमें अपना बहुत धर्म होता है। और जितने की वो रखते हैं तो क्या करते हैं कि जितने देवी देवता रखते हैं आखिरी में ले जाकर के नदी में डालते हैं, अपने यहाँ तो स्थायी स्थापना होती है, और फिर वो हमेशा के लिए कोई मूर्ति होगी। और वहाँ क्या होता है, हर साल नदी बनाओ, हर साल नदी डालो, और हर साल फिर तैयारी करो, फिर ढोल नमक का कर करके तैयारी कोई भी करो। तो अब सबने अपनी अपनी कल्पना कर रखी है। तो अब ये जब तक अपन को देखो इसमें गहराई और गंभीरता, देखो शास्त्रों में अपन को, सारे शास्त्रों में एक ही बात अपन को सिद्ध करना, जितना भी जो कुछ भी 4 युग है वो काय के लिए लिखे गए हैं। वितराग विज्ञानता माने क्या, वितराग विज्ञानता माने अपने स्वरूप की अनुभूति। वितराग विज्ञानता किसे कहते हैं, कसायों का भाव, मोह का भाव कहाँ से होगा। वितराग माने मोह राग वेश के अभाव पूर्वक का जीवन जीना, उसका नाम है वितराग। और ज्ञानात्मा स्वरूप, तो मोह राग वेश से रहे ऐसा ज्ञानात्मक स्वास्थ्य जीवन, उसका नाम वितराग विज्ञानता है। तो अब 4 नियमों में क्या करना है उनको, इसके अलावा और कुछ करना है क्या, तो अपन इसको छोड़ के बाकी, और मैंने इसको छोड़ के बाकी सब करते रहे इसकी सिद्धि, क्योंकि इसकी सिद्धि के लिए तो ज्यादा हमारे पास ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। इसकी सिद्धि करने में कितना टाइम लगेगा, शास्त्रों में लिखा है, क्षण भर चेतन मिथ्या बल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे अनंत पीता है, अनुपम सुख तब विकसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अनंत। तो क्षण भर में हो जाता है, पर अपने लिए कितना टाइम हो गया, अपने लिए कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, ठंड लग रही है बचपन से बताओ कि नहीं पर आ गए हो इस पर्याय में भी मान लो, चलो जब से सुन रहे तब से तो तुम सुन ही थे ना, तो फिर अगर मान लो अभी तक अपन लोग तब से नहीं हुई, कारण क्या हो जा, क्या कर देंगे क्या जो सुना उसको अमल नहीं करना। अमल का मतलब देखो सुना ही नहीं, पहली चीज तो अच्छा ठीक है, सुनना ही अमल करना है। अभी तो अपन को जैसे काम हुए तो सुनना कहलाता है, माने जो भूलने जा रहा है उसको अपन ज्ञान में समझे तो सुनना है, तो क्या कुछ सुनना है, तो सुनना किसे कहते हैं, तो सुनने में काम हो जा रहा है, अलग से कोई अलग से काम नहीं करना। क्यों, जैसे अपन ने सुना
उसी समय जिसके बारे में शब्द बोले गए और अपने ज्ञान में जब उनको समझना, और दूसरी हमारी थोड़ी करना, उपयोग वाले अपन स्वयं है और अपना ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तो ज्ञान में जब उनको सिर्फ अकेले वहीं पर समुद्र में बैठे बैठे सम्यक दर्शन, सम्यक चार्य, केवल ज्ञान उदय सब उदय हो जाता है बैठे बैठे, तो वाला ज्ञान कौन लगेगा? ये बताओ, समुद्र में चीज जो है वो तो उपदेश सुनते हैं, तो सम्यक दृष्टि कहाँ जाके बनती है? अलग से जाना पड़ता है कुछ करने के लिए। अरे जहां सुना वहीं पर समाये अपने में, अपने उपयोग को शब्द के माध्यम से जिस अर्थ को बता रहा है भगवान या आचार्य, तो अपन बस अपने उपयोग को ले जाओ। स्वयं उपयोग जिसका है वही तो तुम आत्मा हो। अब चूंकि अपन 5 इंद्रियों मन के माध्यम से उपयोग की जरूरत बढ़ जा रहा है, सुनने में लगाते रहो, परंतु जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उसकी तरफ मत देखो, क्या हो? क्योंकि क्या है, ज्यादातर लोगों को ये रहता है कि भैया तुम तो साथ पढ़ो, ज्यादा समझाने का प्रश्न होता है। ज्यादातर लोगों का क्या कार्य रहता है, अरे यार ये तो बहुत अपन थक जाएंगे, अपन को सुनाए अपने घंटे, तो हम अपना काम करें तो ये अपना काम करें। भाई इतने सुनते हैं, पर इतने विद्वानों को सुनते हैं, परंतु क्या सुनते हैं हमें समझ में नहीं आता। क्या कहते बताओ, क्या सुनते हैं? जानकारी हो गई, जानकारी क्या होगी? जानकारी हो गई होती तो अपन काम कर लेते। अभी जानकारी भी कहाँ है? तो जानकारी अपन को अपन की कल्पना कर ले, जानकारी के हल काम हो गया, क्या जानकारी है बताओ? भाई जानकारी किसे कहते हैं? जो चीज है वैसे उसको जानो, जानकारी के साथ ही जानकारी भी कहाँ है? सिर्फ अकेले अपन ने शब्द सुनकर के शब्दों को पकड़ के और सिर्फ एक शब्दों की धारणा बना ली, वस्तु की तरफ तक चला चली गया। देखो इसमें एक प्रश्न यही उठाया है उन्होंने, ये दिया कि शास्त्रों में आता है 6 महीने तक कैसा अभ्यास करेंगे जिससे आत्मा की प्राप्ति हो जाए। आचार्य ने दिया आदेश से ये तुम लगातार 6 महीने कम से कम अभ्यास करो तो तुम्हें नियम से उपलब्धि होगी। नहीं होगी ऐसी बात नहीं, होगी। क्यों? ये तुम्हारा स्वरूप है और तुम उपलब्ध करने की सामर्थ्य है, तो तुम उपलब्ध करोगे तो हो जाएगी। 6 उसमें टीका में दिया जैसे भावार्थ में कि 6 महीना तो अरे अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। 6 महीना सम्यक के लिए तो कहते कोई प्रणाली जी हुआ तो उसके लिए है कि ये बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ उसके लिए, अन्यथा अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी सी चीज है, स्वरूप अनुभूति प्रतीति हो। तो अब इसमें उन्होंने दिया कि ऐसा कहा है कि भाई इसका अभ्यास, तो हम कैसा अभ्यास करेंगे जिससे हमें उसकी स्वरूप की अनुभूति। तो देखो शब्दों में तो वही बात बताई, क्या करेंगे। अब इसमें देखा उन्होंने समाधान, ज्ञायक को पहचान कर और उसके अनुभव का पुरुषार्थ करना। शब्दों में भाई क्या कहेंगे बताओ? शास्त्रों में अपने लिए तो शब्द जो बताने के लिए संकेत है, संकेत ही तो करेंगे, तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं? ज्ञायक का बारंबार विचार करके निर्णय करके कि यह ज्ञायक तो ये सबसे भिन्न है, यह किसी के साथ एक नहीं होता हुआ है, आत्मा तो शाश्वत है ही, यह शरीर और यह आत्मा सब भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न मतलब कैसे? स्वभाव से, अपने ज्ञान में अपने अनुभव में भिन्न भिन्न भी भारत नहीं हुआ है, परंतु तो है भिन्न भिन्न। जैसे जल पर चेतन मिला भिन्न भिन्न, एक तो कभी दूध में पानी मिला तो दूध पानी एक होने की ऐसे अपनी आत्मा शरीर आदि से कभी एक दूसरे पर हुई नहीं, तो ये भिन्न भिन्न है। अब भिन्न भिन्न तुम जब तक अंदर में ग्रहण नहीं करो भिन्न को भिन्न, जिस भांति प्रक्रिया श्रेणी से फल से विभक्त किया उस भांति प्रक्रिया श्रेणी से ही अरे ग्रहण करो उसे। तो जब तक तुमने ज्ञान में साविकल्प ज्ञान में निर्णय कर दिया कि भैया ये जितने स्पर्श रस गंध वर्ण वाले सब चीजें ये परमात्मा 5 इंद्रिय के विषय है, ये सब खुद करके हम तो जो जानने वाला जो जान पाना जिसके चाहता है वो है, तो वो जान पाने को भी विकल्प छोड़ के और जान पाने को यदि अपन जहाँ से वो जान पाना हो रहा है अगर उसको उस तरह विकास करेंगे तो जहाँ उसको ज्ञान हो रहा है तब हम उस आत्मा की तरफ ढल करके और सब विकल्प छूट जाएंगे। आत्मा में अनुभूति होगी तो क्या होगा?
मन शांत भयो मिट सकल गण, संपूर्ण विकल्प 5 इंद्रियों के विषय में छूटे जाए और मन के विचार भी छूट जाए, पर के बारे में तो छूटे जाए और खुद का भी विचार सोचना छूट जाए और स्वार्थन होने लगे। अब वो नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, पर करा भूखते रहो, दौड़ते रहो। तो ये जो है कि ये देखो शरीर के प्रति जो एकत्र बुद्धि हो रही है वह अपनी भूल है, गलती है। अंतर में जो विकल्पों की आकुलता होती है वह भी अपना स्वरूप नहीं है। जो विचार चलते रहते हैं वो विचार भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो कहते हैं ये भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो आकुलता नहीं। आत्मा शांत स्वरूप निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद से भरपूर है, वह चैतन्य रत्नाकर कोई निराला ही है। अब शब्दों में इससे ज्यादा क्या कहेंगे? क्या कोई शब्दों में तो कोई थोड़े में ही अपने उसके जो संकेत है वो किए जाएंगे, अपनी अस्थि पर गिना है। छेदालाकार से पूछे तो कैसी आत्मा, तो एक बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु 3 शब्द होती। क्या क्या आ गया इसमें? चैतन्य मैंने देखो शब्दातीत है, वो कह रहा है अनुपम माने कोई उसको उपमा अपन दे नहीं सकते, वो तो स्वानुभवगम है, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व है। अब वो जब तक अपन उस तरफ अपना अलग से नहीं करें तो अब वो कितने उसके बारे में बोलते रहो, विकल्प करते रहो, नहीं होगा। तो इसके लिए तो जैसे आचार्य कहते हमने मोह को नाश करने की कमर कस ली, जब तक अपन कमर कस की तैयार नहीं होगी तब तक ऐसे ढीले पड़े से तो काम आज तक हो नहीं है। अगर ऐसे में हो रहा हो तो हो ही रहा हो, बस ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। आदमी को बस ये है कि कफन बांध के तैयार रहना पड़ता है। कोरोना काल में सब कफन बांध के तैयार थे, क्या अकेले अकेले जाते थे, कोई किसी के संग, कोई छोड़ने भी प्रबोधता तक कोई छोड़ने नहीं जा रहा, पूरी युद्ध स्तर पर खुद को ही लड़ना, सब तैयार रहते थे, मुंह पर पट्टियां बांध करके और दूर 4 हाथ की डिस्टेंस का, कितनी हाथ की घरों से नहीं निकलना, कहीं जाने नहीं, वीडियो में कुछ नहीं करना, सब छोड़ दिया था। क्यों? कितना उसको समझाना पड़ा लोगों को कि भैया अपने तुम्हें ऐसा नहीं करेंगे। उसमें अपन को प्रत्यक्ष मौत दिखती थी, दिखते थे सब घर के मीटर वाले भैया भी चले, और अस्पताल गए मैंने लौट के नहीं आऊंगा। और अपन श्रीमती कह रहे सिर पे मौत मंडरा रही है, प्रतिदिन क्या सोच कर के कदम रखे, बाहर की तरफ देखो तो जहर माने राग में कोई विकार विकारी पाप है, और बाहर की तरफ अपन ने जहाँ प्रवृत्ति करी नहीं क्या स्वरूप से पतित हुए, तो बाहर की तरफ देख रहे हो बोले पाप, पाप माने अपने स्वरूप से पतित हुए, और प्रति आयु का कोई भरोसा नहीं, सिर पे बहुत मंडरा नहीं। सुबह करके अपन क्या क्या सोचते हैं, आज का करते हैं काम, कह रहे हैं कि 3 चीजें सबसे पहले उठ करके विचार करो। तो अपन क्या है, तो ज्ञानियों ने इतनी करुणा और इतनी गंभीरता से वचन बोले हैं, सामान्य व्यक्तियों को, जैसे नशे वाले व्यक्ति को कोई बात समझ में नहीं आती ना, तो ऐसे ही अपन को अभी तक समझ में नहीं आई उनकी बात। वो नशे में अपन इतने जो है मदहोश है कि अपन को कभी समझ में नहीं आई क्या कह रहे, कहाँ की सजगता बता रहे, काय के नाम बता रहे, ठीक। और बस कोई अपनी मस्ती, जैसे नशे वाला व्यक्ति पूरी बस कोई पागल व्यक्ति में बस उठता है और जो भी करना है कर देता है। अभी यहाँ एक ठेला वाला था, अभी बीच में उनको मरना सब स्थिति में हो गया, शराब इतनी पीता था कि उसके पूरे फेफड़े सर्द हो गए। जैसे जैसे लोगों ने पैसे सहयोग आदि करके दवाई होकर ठीक हो गया,
फिर योगा तो पी करके फिर रात में फिर योगा मैंने भूल ही जाता है कि अपनी कौन सी दशा रही है, पर कैसी कैसी प्रतिज्ञा करके आए, या हम कैसी गलती नहीं करेंगे फिर हमें ऐसी तरह दुर्गतियों में जाना पड़ा। और फिर सचित आया योगा फिर मस्त हो गया। तो हृदय में जो कुछ अनुकूलता है वह ठीक चल रही है। जब बीमारी हो जाती है समझ में आता। अभी अपने साथ में से ही वो अलका बहन जी गई थी, अलगे नाम था, कितना कितना संघर्ष किया। बच्चे छोटे छोटे उधर का इतना उधर का आकर्षण हो कि जैसे तैसे कभी बड़े हो जाए फिर भी जाए फिर जाए, मैंने वे तो बड़े क्या हो जाए, वे तो बड़े छोटे एक अलग चीज है, पर वो ही जीव का कहाँ कहाँ कैसे किस पर्याय में जाता है, उस पर्याय में कैसा उसके जो है उलझ जाता है। अरे भाई अपनी जिम्मेदारी, वे तो उनके उदय प्रमाण व्यवस्थाएं तुम रहो तो नहीं रहो तो उनकी व्यवस्था कौन बनाएगा? अरे उनका उदय भी तो लेके आए ना, और अपन क्या है ऐसा करते तो स्वामी तो बैठ जाता है जैसे हम हमारे बिना को काम नहीं चलेगा। अंतिम समय तक भी अपने वो विकल्प चलते रहते हैं। कैसी स्थिति है जिस वर्तमान पर्याय की गुणता है, जीव को जिस पर्याय में जाता है कितना गाफिल होकर उसी पर्याय की व्यवस्था में 24 घंटे लगा रहता है। और तब समझ में आता है जब आयु पूरी हो जाती है, अरे अब कहाँ जाए, अब क्या होगा, अब कहाँ जाओगे, कहाँ जाना। अरे जिन विकल्पों में जी रहे थे जिन विकल्पों को लेके जाओगे कुछ संस्कार, फिर कोई विकल्प आगे उन्हीं विकल्पों फिर जीते रहोगे। तो ये जो है देखो शास्त्रों में तो शब्द लिखे हुए हैं। अब क्या होगा, उन शब्दों के सुनने मात्र से तो काम नहीं चलेगा, उसका अर्थ तो ज्ञानियों के हृदय में होता है, उसका मन तो ज्ञानियों के हृदय में होता है। और जब तक अपन स्वयं उस शब्द से उस अर्थ को ग्रहण करके अपना प्रयोजन नहीं साधेंगे, जब तक शास्त्रों के शब्दों के अर्थ ही नहीं समझ में आएंगे, काले को आएंगे समझ कब आएंगे। कहावत है बुंदेलखंड में, जाको न पटी बिमाई होका जाने। ज्ञानियों के वचनों के मर्म को पहुंच जाने, जब तक ज्ञानी नहीं बनो तब तक उनकी मर्म को और उसके अंदर की करुणा को कैसे समझे अपन। जैसे बांझ स्त्री प्रसूता स्त्री की तकलीफ नहीं समझ सकती, ऐसे ही जब तक अपन को जाति का स्वयं वर्णन नहीं हो तब तक उन महापुरुषों की जीवन के एक शब्दों का लिखा, ज्ञानियों के एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते। एक एक वचन में क्या है, सारा प्रयोजन करने होता है, और सारे ग्रंथों का एक एक वचन सार होता है। तो उसका विस्तार करो तो पूरे द्वादशांग निर्वाणी पूरी खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्यों पूरा का पूरा जो द्वादशांग निर्वाणी में जहां तुम्हें जोड़ने के लिए जिस विस्तार किया है वो उसी विस्तार संक्षेप में सूत्र रूप में देखो ये इन्होंने ये इसमें ये शब्दों में थोड़े संकेत किए हैं कि देखो इस संसार की असारता लगे और आत्मा की महिमा जगे तो विभागों से विरक्तता हो और आत्मा की पहचान करे, उसके द्रव्य गुण पर्याय की पहचान करे। ज्ञान आनंद से परिपूर्ण आत्मा कोई अपूर्व वस्तु है उसका निर्णय करके एवं उसमें जो पलटती पर्याय क्या है, इसमें जो पलटती हुई पर्याय है उसका क्या स्वरूप है उसे भी निश्चित करके आत्मा की ओर ढले। पलटती हुई पर्याय मतलब और आत्मा की ओर ढले मैंने प्रति समय पर्याय पलटती रहती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
तो अभी वो कहाँ तरफ पलट रही, बाहर बाहर की तरफ पलटती हुई उत्पन्न होती। तो कहती है वो उस पर्याय में क्या है, स्वरूप की द्रव्य गुण पर्याय की पहचान करे तो क्या वो पलटती हुई पर्याय क्या होगा कि उसका निर्णय करके एवं उसमें जो पलटती पर्याय है उसका क्या स्वरूप है उसे भी निश्चित करके आत्मा की ओर ढले और प्रतिक्षण वेद विज्ञान करे और उसमें पुरुषार्थ जागृत होकर करे, उसे कहीं अन्यत्र चेन नहीं पड़ता है। इसको उस पर्याय में जब तक अपने स्वरूप को ग्रहण ना कर ले तब तक उसको चेन नहीं पड़ता है, बेचैन रहती है, बेचैन। क्यों? तो उसके लिए जब तक अपना ऐसा आश्रय, सुरक्षित आश्रय, सुरक्षा का आश्रय न मिले तब तक वो तो भयभीत रहती, 24 घंटे भयभीत। साथ भय किसको रहते, सब दृष्टियों के मिथ्या दृष्टि। काय का भय है? असरणता, कोई शरण नहीं दिख रहा, असरणता का भय है, हमारा क्या होगा, क्या काय का भय पर्याय है। तो वो जो है वो पर्याय प्रतिक्षण क्या कर रही, जो पलट रही है, एक के बाद एक हो रही, पर लक्ष्य कर रही, अब उसका सरल ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो वो भय भी देखते हो भय कब होती, भय कब समाप्त होती, जब उसको ऐसा शाश्वत आश्रय मिल जाता है, शरण मिल जाती है और उसको लगने लगता है कि अब हम हमारा भय न मरे, अब हमारी सुरक्षा हो गई, तो अब भय का आएगा, कहना नहीं पड़ता उसको भय। जैसे जैसे अपन देखते हैं जिस लड़की की मान लो अच्छी चक्रवर्ती से शादी हो गई, तब उसके लिए चिंता रहेगी खाने पीने की, रहने की, अब क्या होगा, इसलिए अच्छी शादी करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, अच्छा पति ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और कितनी अच्छा ढूंढो, तो शादी में दुर्घटना घट जाए क्या, अरे सभी को तो इधर हाथ फेल हो रहा है, तो नहीं रहोगे, शादी हो गई मैंने हाथ फेल क्या शादी का वो घटना एक ऐसी घटना है जिसके बाद दुर्घटनाओं के अंबार लग जाती, तो वो बाहर वो हाथ फेल तो दिख रहा, अंदर वो हाथ फेल हो रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। 24 घंटे आत्म ध्यान विकल्प संकल्प संकल्प विकल्प, जब आत्मबोध नहीं अगर स्वरूप हो जाए तो फिर भी अपन घर गृहस्थी में रह करके भी आत्मा आराधना कर सकते, पर अब आत्मबोध नहीं है तो आगे फिर बोली 24 घंटा भाव मरण और भाव लेना, रात दिन संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, उनको 2 साल पढ़ कर रहे उनको कह तो ऐसा नहीं कर रहा है, तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, समस्या समस्या। तो ये जो है यहाँ पर कहते भैया देखो उस पर्याय में क्या है, जब अपनी बहिर्मुखता पर निरंतर पलट रही है उस पर्याय में उसका स्वरूप समझ के और उसको निश्चित करके आत्मा की ओर ढले, प्रतिक्षण भेद विज्ञान करे, पुरुषार्थ करे, तो उसको कहीं बाहर जाना नहीं किसी आत्मा को ढूंढने के लिए, उसे एक ही लगन होती है कि मुझे तो अपने स्वरूप की कैसे सिद्धि हो, कैसे दर्शन, जैसे पक्की हो जाए तो कब जल्दी 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 शादी हो गया, तुम्हारे से फिर शादी के पहले चले गए, तो मतलब जैसे यहाँ लोगों को क्या है संसार के उसकी तड़प इसमें मानता है, जैसे इसमें कहीं हमें सुखी हो जाएगी, शादी हो गई तो मतलब सुखी हो जाएगी, जाती नहीं जाती सुखी शादी हो जाए, झूठी बोल रहे अगर तो शादी होने के बाद सुखी नहीं होते तो अपने बच्चों से कहेंगे बेटा जल्दी शादी करो, जल्दी शादी, अगर अपन शादी करने में परेशानी होती तो फिर दूसरों के लिए अपन सलाह देंगे तुम भी करेंगे, इसका मतलब और वो महसूस नहीं है, लगता नहीं है कि अपन सुखी नहीं हुई है, वो परेशान है, वो देखे कभी
शादी करने से पहले अपन शादी नहीं थी तो शादी हो गई, तो पहले देखो अभी सुख की तो बात ही नहीं है, पहले कम दुखी थे कि अब ज्यादा दुखी हो गए? देखो पराश्रय में सुख तो है ही नहीं है, तो पहले कम पराश्रय था, कम विकल्प थे कि अब ज्यादा विकल्प, तो सुख का तो सवाल ही नहीं, अब दुख बढ़ गए वो और उल्टी अपनी मान्यता मिथ्यात्व सामने उल्टी मान्यता है, जैसे जितने ज्यादा विकल्प बढ़ाओ जाओ उतने ज्यादा सोचते आप सुखी हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे, कहाँ से सुखी हो जाएंगे। तो इसमें जो है इन्होंने इसी बात को जो देखो प्रश्न उत्तर में पूरे सैकड़ों प्रश्न दिए हैं, उनमें सब में सबकी समस्या को घूम फिर करके नहीं आ जाते, अब उनको अलग अलग तरीके से समाधान भी करना पड़ता है। ये जो है यहाँ इन्होंने इसका जो विस्तार दिया है, तो इस प्रकार से जो जीव वास्तव में अपने पलटती हुई पर्याय को निरंतर उसका निर्णय करे और निर्णय करके निरंतर पर लक्ष्य करके निरंतर नहीं उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अगर उस पर्याय में वो पर्याय जिस पर्यायवादी की है अगर उधर की तरफ उसको ढाल देंगे, मोड़ देंगे, तो वह उसको क्या है शाश्वत अस्तित्व, शाश्वत शरण उसको प्राप्त हो जाए और उसका जीवन निशंक हो जाए, निर्भय हो जाए, आनंदमय उसका जीवन हो जाए। अब वो जब तक नहीं है तब तक तो टाइम पास करते रहो, टाइम पास नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, अपनी पर्याय से पर्यांतर होने की तैयारी है, चक्रगति चक्र में ही भटक देगी, अपनी पूरी योजना पूरी चल रही है। और उस पर थोड़ा चीज के पर विचार करें। देखो टाइम तो अपने पास तो नहीं है, सुनाने वालों के पास भी टाइम तो नहीं है, सुनने वालों के पास भी टाइम तो नहीं है, पर जीने के लिए टाइम अनलिमिटेड है अपने पास। सुनने सुनाने के लिए तो लिमिट है, पर जीने के लिए जीना तो लोग अब 24 घंटे अपना जीवन तो चलेगा। तो एक बार यदि अपन ये प्रक्रिया अपन सीख लें तो फिर जीना आपका धर्म का पार्ट टाइम वाला नहीं है कि कौन कितने दिन आओ कितना समय, रात दिन तो उसी को अपने जीवन में वेद विज्ञान करके स्वास्थ्य से जीवन जीता है। और इसलिए कहा ज्ञानियों की क्या सदा दिवाली संत की और 12 मास का समय। कब दिवाली रहती है उसकी? दीपावली माने क्या? दीपावली माने अच्छे लड्डू खाने को। दीपावली मतलब कहा लोग क्यों दीपावली में अच्छा क्यों मानते हैं? वो बढ़िया मिठाई खाने को मिलती है, तो ज्ञानी तो रात दिन खाते ही रहता है, अंदर की जो है ऐसे रात दिन उसके लिए दिवाली की मजा लेता रहता है, मिठाई खाता रहता है। रात को भी रोक टोक नहीं है उसको खाने। तो भाई कोई ऐसा काम करो कि अपन को अलग से टाइम विशेष की दिवाली आदि न बनाना पड़े, जैसे और वो सदा अपने जीवन में ऐसा जीवन अपन अपना बनाए जिसमें सदा आनंदमय रहे, तब ये अपन को कोई सलाह नहीं। तो ये जो है इसमें अब एक प्रश्न है क्योंकि क्या है हमारी आदत में नहीं है कि अपन पढ़ते जाओ विस्तार में बोलते जाओ, समझ में आओ कि नहीं आओ, अपना काम अपन करो। अब इसको अपना काम नहीं करो, ये कोई नौकरी नहीं है। अपन समझने के लिए बैठते हैं, चर्चा करते हैं, जिस तरीके से समझ में आ जाए उस तरीके से अपन चर्चा करते हैं, और बाकी भाई समझ में नहीं आए आगे फिर समझने का प्रयत्न करो, पर ईमानदारी से समझने के लिए अपन बैठे और समझाने के लिए ही समझाने वाला बैठे, बात फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए। तभी तो जो है ये व्यवहार धर्म तुम्हारा वास्तविक माने परमार्थ का कारण बने, तो व्यवहार अकेले सिर्फ अकेली रूढ़ी निभाने तो कुछ नहीं, समय खराब कर दिया। ठीक है, कभी प्रश्न तो नहीं है प्रश्न है और अपने लिए समझने कोई के लिए और कुछ प्रश्न पूछो। तो क्या है कि अपनी मूल में तो स्वाध्याय वो ही है कि अपन को जिस संबंधी शंका हो सल हो वो अपन उसको समाधान कर, बाकी तो उपदेश का कोई तो क्या है कि अर्थ नहीं है, कितना भी करते रहो। भगवान जैसे उनको 8 वर्ष अंतर हो केवल ज्ञान हो गया,
तो ये पूरी पूर्व तक उनकी निंदा गिरती रहेगी। और जिनकी आयु छोटी है, जैसे भगवान महावीर स्वामी की थोड़ी आयु थी 72 साल की, तो 42 साल में 30 साल तक तो वो सामान्य रहे, 12 साल तक तपस्या करी, केवल ज्ञान हो गया। तो अब कितनी दिव्य दुनी खिली, कितने वर्ष? लगभग 30 वर्ष तक लगभग दिव्य दुनी खिली। और आदिनाथ भगवान की कितनी खिली? 84 लाख पूर्व की आयु होती, 83 लाख पूर्व तक तो गृहस्थी में बने रहे। फिर कितने साल तक तपस्या करी? 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या हो गई और बाकी केवल ज्ञान होगा। कितने समय तक दिव्य दुनी खिली? कुछ काम 1 लाख पूर्व। और पूर्व किसे कहते हैं? पूर्व की परिभाषा पूछ रहे 84,000 वर्ष का ही पूर्वांक। उसकी जो है एक एक का जो है माने एक समझ लो कि अनगिनत वर्ष हो गए। अब इतने समय तक क्योंकि लोगों की आयु बहुत थी, अब मोक्ष अभी होना नहीं है। और अभी मान लो जिनका स्वरूप में उपयोग अभी एकाग्र हो नहीं रहा है, केवल ज्ञान हुआ नहीं, तो क्या करेंगे? तो उतने समय तक उपदेश चलता रहता है, चिंतन मनन करके उपयोग इसमें भाई तो भैया तो अपने स्वरूप में उपयोग लगा करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, तब सुनने की जरूरत। और जब अगर केवल ज्ञान नहीं हुआ तो अब या तो अपन पाप के काम करो या पुण्य के काम करो, धर्म के काम करो, दो ही तो काम है। तो क्या करना कि भाई व्यवस्था जाना चाहिए नहीं थी, इतने उस समय पुण्य को उतनी जरूरत थी तो उतना आपने कर लिया। और बाकी अब 3-3 घंटे 3-3 बार क्या साहू साहब में अपने में बैठो आराम से, होते ना ज्यादा खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, न बीमारी, न कहीं अपने निश्चिंत हो गए आराम सुनो। तो अब अपन को जो है थोड़ा इस पे गहराई से विचार करने चाहिए, तो जीवन में थोड़ा समझ करके प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए। बैठ करके रात में नींद खुलती है तो जैसे हम पढ़ते हैं उस समय बिल्कुल उपयोग, आवाज नहीं, इधर उधर उपयोग, भटकना नहीं, कोई काम नहीं। अपने लेना तो रात भर क्या है कि आदमी पड़ा रहता है, बिल्कुल मुर्दा जैसा, उसमें आंखें फूल के ऊपर चिल्लाने लगता है, फिर संसारिक काम लग जाता है। थोड़ा मन अगर इसकी धकस हो तो अपन रात्रि में लगातार नींद नहीं आए, रात में अपन नींद हो जाए, उसके बैठो चिंतन करो और बैठो एकांत में देखो उसमें गहराई से आपका मतलब सिद्ध करने की तो होगी तो व्यक्ति कार्य करेगा। जब समय जिसमें अपना कार्य हुए ऐसे समय में क्या आराम से वो भी कार्य कर सकता है। इसलिए कोई क्या है समय नहीं है, समय नहीं है, सब समय जिसके लिए कार्य करना है उसके लिए कोई बहाना नहीं, जिसको नहीं करना है उसको लाभ सुविधा दे दो पर वो तब नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये चलिए अभी अपन यहीं पर विराम लेते हैं, सोचना इस बारे में। चलिए प्रसंग